Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अंकिता भंडारी मामले में आखिरकार अदालत का फैसला आ गया। इस मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। हम सबको पता है कि उत्तराखंड का यह मामला था। करीब 3 साल पहले सितंबर के महीने में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है। 5 दिन बाद उसका शव नहर से बरामद करती है उत्तराखंड पुलिस, और इसको लेकर तमाम कयास लगाई जा रही है। पुलिस ने बड़ी फाइन इन्वेस्टिगेशन की थी इस मामले में। जैसे मैंने बताया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 97 गवाहों को अदालत में पेश किया। 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। जब अदालत में तमाम गवाह पेश हुए थे तो डिफेंस जो एडवोकेट्स थे उन्होंने उनसे जिरह भी की, और आखिरकार अब अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस पर फैसला सुनाया है। तीनों को दोषी करार दिया गया है। जब हम उत्तराखंड गए थे, हमने इस बाबत एक रिपोर्ट रिकॉर्ड की थी, वो भी देखी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं मेरे साथ प्रवेश पांडे। हम दरअसल इस वक्त मौजूद है टिहरी डैम पर। पहले मैं आपको व्यू दिखाना चाहूंगा। ये वो व्यू है टिहरी डैम का जहां पर हम मौजूद हैं। मैंने सोचा कि जब उत्तराखंड आए हैं और गढ़वाल रीजन में आए हैं तो क्यों ना एक ऐसे केस की प्रवेश बात की जाए जिसने देश को हिलाकर रख दिया था, और वो केस था अंकिता भंडारी केस। हम सबको पता है कि 18 सितंबर 2022 का ये वाकया था जब अंकिता बिल्कुल रिसेप्शनिस्ट थी एक रिजॉर्ट में, और वहां पर वन तारा रिसॉर्ट था। वहां पर उसका न सिर्फ किडनैप हुआ था बल्कि उसके बाद उसकी बैराज के अंदर लाश मिली थी। इस केस को ऑलमोस्ट प्रवेश 2 साल बीत गया है, लेकिन इस केस में अभी तक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट हुई, चार्जेस फ्रेम हुए, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। जो कि एक तरह से कहा जाए कि यहाँ के जो लोग हैं प्लस अंकिता भंडारी का जो परिवार है वो भी एक तरह से न्याय की आस में बैठा हुआ है। ये केस काफी हद तक पुलकित आर्या जो मेन कल्प्रिट था। पुलकित आर्या, आपको याद होगा, यहाँ के जो बीजेपी के मंत्री थे उनका बेटा था। उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। पहले पुलिस ने केस को रफा दफा करने के लिए पूरी एड़ी चोटी की दम लगा दिया था। आप समझ लीजिए केस को भटकाने का काम हुआ, लेकिन सीएम का इंटरवेंशन हुआ, मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर बना तो कहीं ना कहीं जाके फिर इनके जो रिसोर्ट है उस पर थोड़ा बहुत बुलडोजर भी चला, और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया, और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला, उसने खुद कबूल किया कि उन्होंने उसकी हत्या की, उसे मार के इन्होंने फेंक दिया, जिसकी वजह से उनकी दोनों की वो दोनों की सौरभ था उस समय उनके पुलकित के साथ, सौरभ पुलकित, इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। इसमें आपको दोस्तों बता दूं 3 आरोपी थे, जिसमें जो मेन आरोपी था वो पुलकित आर्या था, जो कि जैसे प्रवेश ने बताया कि बीजेपी के नेता का बेटा था। और उसके बाद ये घटना जो है इसने सन्न कर दिया था। प्रवेश ने सही कहा, धामी सरकार के ऊपर सवाल खड़े हुए थे उस समय इन्वेस्टिगेशन के। बाकायदा इसमें पोस्टमार्टम जो है वो कराया गया एक पूरे पैनल से, डॉक्टर के पैनल से, जिसके बाद रिपोर्ट आई और जिसके आधार पर ये मामला आगे बढ़ा। प्रवेश, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब ये उसका एक फ्रेंड था दीप, बिल्कुल, जो उसको फोन कर रहा था, और जब फोन वो उठाया नहीं तब शक हुआ, और उसके बाद ये मामला दीप को ना, चिराग जी, एक इम्पोर्टेंट थी ये केस खुला कैसे, ये एक्सीडेंट ही लगता। लेकिन दीप को एक चीजें पता थी कि ये ना उनसे परेशान हो गई थी, और दीप को ना हर अपडेट देती थी कि इन लोग मेरे को जबरदस्ती वैसी चीजें कराना चाहते हैं, मैं वैसी लड़की थोड़ी ना हूँ। ये उसको जबरदस्ती आप कह सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेलना चाहते थे, जो कि अंकिता रेडी नहीं थी उस चीज के लिए, और अंकिता के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे थे। उसमें उस समय पे नाम आया था कि कुछ वीआईपी गेस्ट है, आज तक उन वीआईपी गेस्ट का नाम सामने नहीं आया है। घर वाले लड़ते रह गए। कुछ पत्रकार थे, लोकल पत्रकार, जिन्होंने इस खबर को चलाया गेस्ट के बारे में, वीआईपी गेस्ट कौन थे, उनके ऊपर केस कर दिया गया कि वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ गलत खबर दिखा रहे। उनके उस एक पत्रकार के ऊपर भी एफआईआर हो गया जो अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ा था। लेकिन अंकिता भंडारी को सीधे तौर पर न्याय तभी मिलेगा जब उनके परिवार की मांगे कि कोर्ट का फैसला है और उन्हें सजा मिले। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, अंकिता भंडारी के केस में एक और स्टोरी का अपडेट है, जिसमें है कि इसमें एक मुख्य विटनेस था जिसका नाम था विवेक आर्य। उसने कोर्ट को बताया था कि अंकिता ने उसे फोन कर बताया था कि 106 नंबर कमरे में मैनेजर सौरभ ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, और ये वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या भी उसका शारीरिक शोषण करता था। इस तरह की तमाम बातें कही थी। और जब ये शराब के नशे में अंकिता को उसने किस भी करने की कोशिश की थी, और उसको ये कहा गया कि इस मामले की, मुझे याद है सीबीआई जांच की भी बहुत ज्यादा वो हुई कि इस मामले की सीबीआई को जांच करनी चाहिए। हालांकि फिर उत्तराखंड पुलिस ने इसको बड़ा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया, और उसमें जैसे मैंने बताया पूरे एक पैनल ने पोस्टमार्टम भी किया, जिसके बाद 500 पेज से ज्यादा की चार्जशीट दाखिल। आपको पता होगा चिराग जी, ये जो पुलकित आर्या इतना तेज था, इसने
जब ये उसको वहां से लड़ा, जाके गुमशुदगी रिपोर्ट खुद ही लिखा दी थी। हाँ, और यहाँ के जो कहा जाता है जैसे लोकल जो पुलिस होती है, यहाँ की जो गांव देहात की जो पुलिस होती है, उनके पास केस आया और उन्होंने भी उसकी इन्वेस्टिगेशन दिखा दी कि वो गुमशुदगी है और हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखिए सवाल यही था कि ऐसे बड़े बाप का लड़का, हाँ एक मंत्री का लड़का, क्या सलाखों के पीछे जा सकता था? क्योंकि अंकिता एक बहुत ही ऐसे परिवार से आती थी कि बहुत गरीब परिवार था और चिराग जी उस परिवार के लिए लड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की दाद देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए, उस लड़की के साथ खड़े हुए, अच्छा आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद इतना ज्यादा प्रेशर बना कि उनके पिता को रिजाइन करना पड़ा। बेटे जेल में चले गए, बेटे ने कबूलनामा कर लिया पुलिस कस्टडी में कि हाँ हमने उसकी हत्या की है। जो अच्छी बात थी कि एक लड़की का एक मतलब जो कहा जाता है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मिला, लोगों का सपोर्ट मिला। अब ऐसा कहा जाता है पहाड़ में क्राइम बड़ा कम होता है चिराग जी, बहुत कम होता है। ऐसे में जब क्राइम कम होता है और एक लड़की के साथ कोई ऐसा बड़ा आदमी क्राइम कर देता है तो उसके लिए लोग खड़े होते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन सब खड़े हुए। और इसमें एक चीज और भी थी कि उसके परिवार ने बड़ा ये विरोध किया उस वक्त कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को देनी चाहिए। हाँ। लोकल पुलिस क्योंकि उनको स्टार्टिंग में पुलिस थी कि उनको तो ये डर था कि उनके पिता तो सरकार में है, अच्छे ओहदे पे, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना मैनेज करना पुलिस वगैरह। तो उनको पुलिस पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो मांग कर रहे थे बार बार कि सीबीआई जांच करेंगे तभी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन पुलिस ने अपना अच्छा काम किया। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं इसको जो है वो गढ़वाल रीजन कहते हैं। और आप सोचिए कि गढ़वाल रीजन में ही ये पूरा वाकया हुआ था। गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट था जहां का ये पूरा वाकया था, जहां से उस कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये लेके तो ऋषिकेश गया था। हाँ, उसके बाद मुझे याद ऋषिकेश है में इसने धक्कल दिया था इसको, पहाड़ियों से ढकल दिया था उसके बाद, और उसको मार पीट के इन्होंने धकला था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी गिरने के बाद। कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी, जो कि मतलब बहुत हैरान करने वाली बात थी। और अंकिता एक बहुत ही वैसी लड़की थी, मेहनती, अपने घर से, पता है आपको उसका घर उसके रिसोर्ट से बहुत दूर था। वो थोड़े पैसे कमाने के लिए बेचारी इतना ट्रैवल करती थी कि घर पे 2 पैसे दे पाऊँ। और देखिए आपको ही पता है पहाड़ों में सबसे ज्यादा वही है, टूरिज्म है। तो इजी जॉब यही होती है कि आप किसी इसमें लग जाओ, किसी के रिसेप्शनिस्ट बन जाओ। इसमें 3 आरोपियों के नाम भी बताए थे, पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ। ये वही तीनों आरोपी थे जिन पर अंकिता के कत्ल का इल्जाम लगा था। और चौथा आरोप शख्स जो था वो अंकिता का दोस्त पुष्प है, जिसकी वजह से ये बताते हैं कि शायद ये केस इतनी जल्दी खुल गया क्योंकि उसी ने सारी टिप ऑफ पुलिस को दी। और मुझे याद है प्रवेश, इसमें एक चीज और भी थी, इसमें एक सीसीटीवी भी मिला था जब वो जिसमें पुलकित जब लेकर जा रहा था अंकिता को बाइक पर। ये भी एक चीज सामने आई थी, जिसके बाद वो सीसीटीवी बड़ा एक अहम सबूत इसमें एक तरह से सबसे मेन सबूत वो था। और चैट, चिराग जी जो चैट्स थे ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते थे। अंकिता जिस अपने दोस्त से बात करती थी उसे डेली का अपडेट देती थी, डेली चीजें। पता है अंकिता का परिवार भी उतना चीजें नहीं बोल रहा था, उन्हें भी लग रहा था उनकी बेटी शायद गुम हो गई है, कहीं चली गई है। लेकिन इसे पता था ये इनके साथ गई और ये इसे कभी भी मार सकते। तो इसने जो ट्वीट किया, ट्वीट के बाद जो वो करने लगे फिर वो बड़ा इंपॉर्टेंट था उसके। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद थे तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर जरूर बात करनी चाहिए क्राइम तक को, क्योंकि एक ऐसा मामला था 2022 का सितंबर में जब इसने सुर्खियां भी बटोरी थी और हंगामा भी बहुत हुआ था, सीबीआई जांच तक की मांग हुई थी और उत्तराखंड सरकार को एक तरह से प्रवेश कहा जाए उनकी नींद उड़ा दी थी इस केस में, क्योंकि लगातार इस केस में इसको मीडिया ट्रायल ही कहा जाएगा, मीडिया ट्रायल भी चल रहा था इस केस में। और इसमें बीजेपी के नेता का जब नाम सामने आया तो उसमें फिर हंगामा मचा। उसके बाद ये पता चला कि जो रिजॉर्ट था वो उन्हीं का था। अब इस मामले में जो अपडेट है वो ये है कि आरोपियों की बेल हो चुकी है, लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो है न्याय कब मिलेगा। और इसी को लेकर मुझे लगता है कि हमने स्टोरी की और हम उम्मीद करते हैं कि अंकिता को न्याय जल्द मिले और जरूर मिले। चिराग गोठी और प्रवेश के साथ दीपिका शर्मा, क्राइम तक के लिए।